बिहार विधानसभा का गणित कई दशकों के बाद ऐसा हुआ है कि वो राजपूतों के इर्द गिर्द घूम रहा है। भूमिहार ब्राह्मण जो अगड़ी जाति के विधायक हैं, उनका वर्चस्व वापस से लौट कर आया है। टोटल विधायक जो बिहार में चुने गए हैं, विधानसभा में जो पहुंचे हैं, उनमें कितनी किसकी जनसंख्या है, इसी के बारे में आपको हम बताने वाले हैं। अगर जातिगत जनगणना के डेटा के अनुसार आप देखेंगे तो राजपूत सिर्फ 3.45% हैं, लेकिन इनके विधायकों की संख्या जो यादव 14% से ज्यादा है, इनके विधायकों से बहुत ज्यादा है। राजपूत इस बार हर जातियों के लिहाज से आप देखेंगे तो सबसे ज्यादा विधायक किसी एक जाति के हैं तो वो राजपूत हैं। भूमिहार भी हैं, इसके बाद से ब्राह्मण भी हैं। हर जाति का, विशेष तौर पर अगड़ी जाति का वर्चस्व बढ़ा है और यादवों का वर्चस्व विधानसभा में घटा है। सारी जनसंख्या, सारी कहानी आपको बताएंगे, लेकिन आगे बातचीत करने से पहले हमारा नमस्कार स्वीकार करिए। हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। सबसे पहले शुरुआत राजपूतों से करते हैं। अगर टोटल राजपूत विधायकों की बात की जाए तो 32 विधायक इस बार चुने गए हैं। यह कितना ज्यादा है, इस बात का अंदाजा इसी से लगाइए कि साल 2020 में इन विधायकों की जनसंख्या 18 थी। मतलब साल 2020 में 18 राजपूत थे, साल 2025 में 32 राजपूत हैं और इनकी जनसंख्या सिर्फ 3.45% है बिहार के टोटल जनसंख्या की। यह राजपूतों की बात। इसके बाद से अगर भूमिहारों की बात की जाए तो जनसंख्या सिर्फ 2.86% और 2020 में इनके विधायकों की जनसंख्या 17 थी। इस बार इनकी संख्या बढ़ करके 23 हो चुकी है। कहने का मतलब कि भूमिहारों ने भी छलांग लगाई है। इसके बाद से अगर आप ब्राह्मणों के ऊपर आएंगे तो 3.65% इनकी जनसंख्या है और 2020 में 12 विधायक थे, जो इस बार बढ़कर 14 हो चुके हैं। अगर अगड़ी जातियों का आप डेटा उठाएंगे, भूमिहार, ब्राह्मण और राजपूत, तो ब्राह्मण, भूमिहार और राजपूत विधायकों की टोटल संख्या उतनी हो जाती है कि वो पिछले कई दशकों में सबसे ज्यादा है। मतलब आप कहिए कि जो स्वर्ण है, उनका स्वर्ण युग आ गया है 2025 के बिहार विधानसभा में। अब यादवों के ऊपर आइए। साल 2020 में 55 यादव विधायक थे बिहार विधानसभा के अंदर। जाहिर सी बात है कि सबसे ज्यादा राष्ट्रीय जनता दल से थे। आरजेडी के टिकट पर सबसे ज्यादा विधायक चुने गए थे। साल 2025 में यह 55 घट करके हो चुका है 28 और इनकी जनसंख्या है बिहार में 14.14% से ज्यादा। अब इसकी तुलना में आप कुर्मी पर आइए। कुर्मियों की जनसंख्या महज 2.87%। साल 2020 में जब जेडीयू का प्रदर्शन खराब रहा तो इनकी जनसंख्या सिर्फ 10 हो गई। इनकी संख्या विधानसभा में सिर्फ 10, इस बार ये बढ़ करके 25 हो गए हैं। आप इसी से समझिए कि कुर्मी 2.87% है, वो 25 विधायक है, और यादव 14% से ज्यादा है, वो मात्र 28 विधायक है। यानी कि कुर्मी इतना कम होकर के भी यादव के बराबर खड़ा है। तो इस बार का जो अलग अलग पार्टियों का परिणाम रहा, उसने विधानसभा में अलग अलग जातियों के विधायकों की कितनी जनसंख्या होगी, इसमें कितना बड़ा इंपैक्ट क्रिएट किया, कितना बड़ा उनका रोल रहा, आप इसका अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं। अगर दलित की बात की जाए तो दलित जो एससी हैं, उस कैटेगरी में जो पासवान है, चिराग पासवान की जो जाति है, उस जाति का दबदबा सबसे अधिक रहा। सबसे ज्यादा विधायक जो रहे वो पासवान रहे। पासवान विधायक दलितों में सबसे ज्यादा है। विधानसभा में उनकी उपस्थिति सबसे मजबूत है। इसके अलावा अगर कुशवाहा के ऊपर आप आएंगे, जो कोयरी है, कुशवाहा है, तो इनकी जनसंख्या 4.21% है बिहार के टोटल जनसंख्या की। साल 2020 में इनके विधायकों की संख्या 16 थी, लेकिन साल 2025 में यह बढ़ करके 23 हो चुका है। और सम्राट चौधरी जो डिप्टी सीएम थे
और फिर संभवतः डिप्टी सीएम ही रहेंगे, वो सम्राट चौधरी इसी कुशवाहा बिरादरी से, कोयरी बिरादरी से ताल्लुक रखते हैं। तो ये बिहार विधानसभा का एक डेटा, वो डेटा जिससे आपको मालूम चलेगा कि लालू प्रसाद यादव के साल 1990 में उभार जब आया था उनका, तो पहली बार ऐसा हुआ था कि टोटल जो अगड़ी जाति के विधायक थे, भूमिहार, राजपूत और ब्राह्मण, उनको पीछे छोड़ करके यादव नंबर 1 बना था, तीनों एक साथ, और यादव अकेले। इसके बावजूद वो इनसे ज्यादा था। साल 2020 में भी भूमिहार और राजपूत मिल करके भी यादव के बराबर खड़ा नहीं हो पाते थे। लेकिन साल 2025 में तस्वीर ऐसी बदली कि राजपूत अकेले यादव विधायकों से ज्यादा हैं, जबकि जनसंख्या उनकी यादवों के मुकाबले आधे का भी आधे से कम है। आप जो इन्फ्लुएंस इनका है पॉलिटिक्स में बिहार के, आप इसी बात से इसका अंदाजा लगा सकते हैं। दशकों बाद ऐसा हुआ है कि यादव राजनीति में इस हाशिए पर आए हैं, और साल 2010 में जब एक बार आरजेडी की इसी प्रकार से हार हुई थी, तब उस वक्त पर कुछ ऐसा ही सिनेरियो बिहार विधानसभा के अंदर देखने को मिला था। बाकी कहा जाता है कि इतिहास अपने आप को दोहराता है, और बिहार में इस वक्त पर एक बात की बड़ी चर्चा है कि यादव जो हैं वो यादव सबसे अलग हो चुके हैं। मतलब कि पिछड़ी जातियों में सब जातियां एक साथ हो चुकी हैं, यादवों को अलग छोड़कर दलित यादवों से कट चुके हैं, और इसका परिणाम उनकी राजनीति पर ऐसे पड़ रहा है कि यादवों की राजनीतिक विरासत जो बनी हुई थी 90 के बाद, वो लगातार घट रही है। साल 2020 और 15 को लेकर तो यह कहा जाता है कि 15 में अगर नीतीश कुमार ना आते तो आरजेडी अब तक खत्म हो गई होती, लेकिन नीतीश कुमार ने उनको फिर से जीवित कर दिया। साल 2020 में चिराग पासवान ने ऐसा मौका बना दिया कि राष्ट्रीय जनता दल को और अधिक फलने फूलने का मौका मिल गया। लेकिन साल 2025 में जब तमाम परिस्थितियां अनुकूल रही एनडीए के, तो उस समय पर राष्ट्रीय जनता दल जो माले है, जो सीपीआई एमएल, सीपीआई एम, सीपीआई, कांग्रेस पार्टी, मुकेश सहनी की पार्टी, इन तमाम पार्टियों के साथ मिलकर चुनाव लड़ी, इसके बावजूद उसका सुपड़ा साफ हो गया। बाकी हमने अलग अलग जातियों के लिहाज से यह समझाना चाहा कि कैसे जो इस बार का परिणाम है उसने विधानसभा के गणित को बदल कर रख दिया है, और विधानसभा का गणित बदलने का मतलब कि मंत्रिमंडल में दबदबा किसका ज्यादा होगा, इस बात को भी वो निर्धारित करता है। मतलब अगड़ी जाति की जो विधायक थे उनकी संख्या 2020 में कम थी, इसके बावजूद उनका दबदबा रहा, तो इस बार तो उनकी संख्या ही बढ़ गई है, अभूतपूर्व तरीके से बढ़ी है। तो अगड़ी जातियों का दबदबा कितना होगा इसका आप अंदाजा लगाइए। बाकी आपकी प्रतिक्रिया इस पर क्या है कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। अन्य कोई टॉपिक जिस पर आप चाहते हो कि हम वीडियो बनाएं उसे भी कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। हमारा पूरा प्रयास होगा कि उस टॉपिक पर भी हम वीडियो बनाएं, उस पर भी चर्चा करें। बाकी इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। अंत में हमारा परिचय, हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। बहुत बहुत धन्यवाद।